तो आखिरकार राघव के मन की बात आ गई जो वहाँ पर और अनुपमा अनुपमा को बोल देता है, मेरे मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, मैं आपको दिल से बहुत चाहता हूँ। तो वहीं दूर खड़ी राही भी सुन रही होती है और खिड़की के पास खड़ा गौतम भी सुन रहा होता है। तो देखते हैं कि फैमिली का रिएक्शन के क्या होता है जब सब लोगों को ये सब कुछ पता चलेगा। एपिसोड देखने के लिए आप हमारे साथ एंड तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी डेली एपिसोड की अपडेट आपके पास पहुंच पाएगी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किचन में राघव और अनुपमा खड़े होते हैं और अनुपमा राघव की बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। तो तभी हम देखते हैं कि राही के हाथ से ट्रे छूट जाती है और नीचे गिर जाती है। अनुपमा और राघव पीछे मुड़कर देखते हैं कि राही ने सब बातें सुन ली हैं। तो राघव ये परेशान हो जाता है और कहता है कि सॉरी अनुपमा जी, मैंने ये सब बातें जहाँ आपको बोल दी, मैं ऐसे बोलना नहीं चाहता था, मगर मैं अपने मन में भी कोई बात ऐसे नहीं रखना चाहता था। अब राही ने सब कुछ सुन लिया है। तो अनुपमा कहती है कि आप परेशान मत होइए, जो आपके मन में था आपने वो बोल दिया। तो वहां से गौतम भी चला जाता है हल्दी की रस्म जहाँ पर चल रही होती है और अंदर जाता है और देखता है कि सब लोग अपनी अपनी बातों में लगे हुए होते हैं और गौतम सोचता है कि अनुपमा ने मेरे साथ इतना कुछ किया। वो खड़े खड़े सोच रहा होता है कैसे मुझको मारा उसने, कैसे वो राघव की साइड लेती है। तो वो सोचता है कि अब मेरा टाइम आ गया। और वहीं पर राही भी बहुत परेशान होती है और ये सब बातें सोच रही होती है। हम फिर से राघव और अनुपमा को देखते हैं और अनुपमा कहती है कि आपकी मन की बात थी आपने कह दी। और वहां पर राघव बहुत परेशान होता है। राघव कहता है कि हाँ मेरे मन की बात थी, मगर मेरे मन में कोई उम्मीद नहीं थी। तो अनुपमा कहती है कि हाँ मैं ये जानती हूँ। तो फिर राघव कहता है कि अनुपमा जी, मैं आपकी दोस्ती नहीं खोना चाहता। तो अनुपमा कहती है कि मैं भी नहीं, मगर जो आप सोच रहे हैं वो ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए नहीं कि आप में कोई कमी है, इसलिए कि मुझे कोई कमी नहीं है। हर एक इंसान को प्यार चाहिए, आपको भी चाहिए होगा, मगर मुझे अनुज ने इतना प्यार दिया है कि मैं 100 जन्मों तक मुझे किसी के प्यार की जरूरत नहीं है। अनुपमा राघव से कहती है कि ये प्यार कभी भी खत्म नहीं होगा। नया नाम तब लिखा जाता है जब पुराना नाम मिट जाए, मगर मेरे मन पर अनुज का नाम लिखा हुआ है, वो कभी नहीं मिट सकता और वो हर सांस से गहरा होता जा रहा है। तो अनुपमा कह रही होती है राघव को, और राघव जी, मेरा और आपका एक दोस्ती का रिश्ता है जो कभी भी नहीं मिट सकता। हम एक एक दूसरे को जज नहीं करेंगे, हमारा रिश्ता ऐसा होगा। एक दूसरे को बात कहने से पहले ही हम एक दूसरे को समझ जाएंगे, हमारा रिश्ता ऐसा होगा। अनुपमा कहती है कि अगर आप मुझसे दोस्ती का रिश्ता रखना चाहते हैं तो मैं आपसे रिश्ता रखना चाहूंगी, अगर इससे ज्यादा आप रखना चाहते हैं तो ये उम्मीद मत रखिए। तो राघव कहता है कि हाँ हाँ, तो आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है। अनुपमा कहती है कि हम बच्चे थोड़ी है ना, जो एक दूसरे से कट्टी बट्टी करते रहेंगे। तो नेक्स्ट हम राही को देखते हैं। राही अंदर जाती है और सामान इधर उधर फेंकने लग जाती है और बहुत ही गुस्सा होती है। बीती हुई बातों को याद करती है कि जब बा कहती थी कि एक दिन तुम्हारे बाप की जगह लेने की कोशिश करेगा राघव, तो वो बहुत गुस्सा होती है। तो तभी वहां पर प्रेम आ जाता है और पूछता है कि राही, अभी तक तो तुम ठीक थी, तुम्हें क्या हो गया। मगर राही कुछ नहीं बोलती। राही को प्रेम शांत करवाता है। तो फिर से हम देखते हैं कि गौतम बा के पास जा रहा होता है। गौतम वसुंधरा जी के पास जाता है और कान में पूरी बात बता देता है और वसुंधरा जी सुनकर हैरान रह जाती हैं। फिर से हम प्रेम और राही को देखते हैं और राही कहती है कि आखिरकार राघव ने अपनी औकात दिखा दिखा दी। तो मैंने ये सब सुना है, उसने मम्मी को बताया है कि वो उसके मन में मम्मी के लिए फीलिंग्स हैं। तो प्रेम कहता है कि व्हाट। राही कहती है हाँ हाँ जैस, मैं अभी सुनकर आई हूँ सारी बातें। तो प्रेम कहता है कि हाँ हाँ मम्मी ने बोल दिया होगा, और उसको राघव को जवाब दे दिया होगा, तुम तो मम्मी को जानती हो ना। तो राही कहती है कि हाँ हाँ मैं मम्मी को जानती हूँ, वो बिल्कुल एकदम से भोली है, वो सब दुनिया को ऐसे समझती है कि वो सब लोग उसका बहुत करते हैं। राही प्रेम से कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर राघव ने मेरे पॉप्स की जगह लेने की कोशिश की तो प्रेम कहता है कि राही, तुम्हें पता नहीं है मम्मी का, मम्मी अनुज जी से कितना प्यार करती है, वो किसी को और प्यार कर ही नहीं सकती और अनुज को इतनी इज्जत और अपने मन में जगह देती हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर पाएंगी।
और राही कहती है कि मैं मम्मी को किसी और के साथ नहीं देख सकती। मैं अपने पापा के प्यार को कभी भी नहीं भुला सकती। अगर ऐसा प्रेम हो गया तो मैं क्या करूँगी? मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। तो प्रेम राही को शांत करवाता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो बाहर से आवाज़ आती है और प्रेम और राही कहाँ चले गए? तो प्रेम राही को कहता है कि तुम अपना मूड ठीक करो। सब पूछेंगे कि राही तुझे क्या हो गया है? तो फिर हम देखते हैं कि राघव और अनुपमा जी मिठाई लेकर आ जाती हैं और वहीं पर राही और प्रेम भी आ जाते हैं और अनुपमा कहती है कि चलिए चलिए पहले सब लोग मुंह मीठा कीजिए तो फिर हम सब लोग खाना खाएंगे। तो वसुंधरा जी कहती है तो मुंह मीठा करना तो बनता ही है। तो वहीं पर पाकी सोचते हैं शायद ये इशू और राजा की बात कर रही है। तो वहीं पर बा कहती है कि अब किसकी शादी आने वाली है? तो वसुंधरा जी कहते हैं कि राघव और अनुपमा जी की। तो सब लोग ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और पराग बा से कह रहे होते हैं कि बाप ये सब क्या बोल रही हैं, ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। तो वसुंधरा कहती है कि ऐसी बातें मैं कौन सी झूठ बोल रही हूँ, जवाई जी ने इनकी सारी बातें सुन ली। तो गौतम बोलता है कि हाँ मैंने गलती से ही सही मगर मैंने इनकी लव स्टोरी सुन ही ली। तो लीला भी ये बात सुनकर हैरान परेशान हो जाती है और सोचने लग जाती है। और वसुंधरा जी कहती हैं कि लीला बहन आपको परेशानी नहीं हुई ये बात सुनकर? तो वसुंधरा कहती है कि वो आपको शायद पहले से ही इन लोगों की भनक हो। और गौतम कहता है कि इसे कहते हैं देसी गुच्चू और मॉडर्न फैमिली, ना उम्र की सीमा और ना रिश्तों का हो बंधन, जब प्यार करे कोई। और हंसने लग जाता है और अनुपमा को गुस्सा आता है और टिश्यू उठाती है और उसके मुंह में डाल देती है। और वसुंधरा कहती है कि अनुपमा जी आप ये क्या कर रही हैं? अनुपमा गौतम से कहती है कि मैंने सोचा इतना कचरा मुंह से निकल रहा तो थोड़ा कचरा मैं भी डाल देती हूँ। और अनुपमा कहती है जो कहा वो सुना नहीं, जो नहीं कहा वो सुन लिया। तो गौतम कहता है कि मैंने वही सुना जो आपने कहा। तो अनुपमा कहती है कि गौतम गांधी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या कि कल का थप्पड़ इतनी जोर से पड़ा कि तुम्हें सुनाई देना बंद हो गया है? तो वहीं पर वह सुंदरा जी अनुपमा को कहती हैं कि मान क्यों नहीं लेती कि दोस्ती के आड़ में आपका चक्कर चल रहा है। तो अनुपमा कहती है कि बात का ऐसा जवाब दूं मन करता है कि मगर बकवास का जवाब नहीं मैं देना चाहती। फिर गौतम कहता है कि आप बकवास कह रही हैं इसे, आपकी बेटी राही भी तो वहीं पर थी, तो पूछिए उसे एक बार। तो राही को कहता है कि राही तुम बताओ सबको क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो राही कुछ नहीं बोलती, चुपचाप खड़ी रहती है। गौतम उसे कहता है राही तुम क्या इसलिए नहीं बोल रही हो? क्या तुम भी चाहती हो कि अपनी माँ की तीसरी शादी करवा दूं? तो राही उसकी तरफ तो जाती है मगर उसे प्रेम नहीं जाने देता। तो अनुपमा कहती है कि दो बात, अगर मैं कुछ ऐसा कर रही होती तो मैं सिर उठा कर करती। अनुपमा कहती है कि मैं ये सब कुछ खुले और शरेआम करती। तो और कहती है कि दूसरी बात, अगर मैं कह रही हूँ कि राघव और मैं सिर्फ दोस्त हैं तो इस आपके नाकम्मे दामाद को क्या? और गौतम को गुस्सा आता है और कहता है अनुपमा जी। तो अनुपमा कहती है कि अगर तूने मुझसे बदतमीजी से बात की, जब बड़े दो लोग बातें कर रहे होते हैं तो छोटे बीच नहीं बोलते। तो कल तो थोड़ा पिटा था, आज कुछ और ज्यादा पिट जाएगा। तो वही पर वसुंधरा जी कहती हैं कि आप मेरे दामाद से तमीज से बात कीजिए, मगर अनुपमा कहती है कि आप मुझसे तमीज से बात कीजिए। तो वसुंधरा जी कहती हैं कि आप ये कैसे बदतमीजी से बात कर रही हैं? तो अनुपमा कहती है कि अभी तो आपने मेरी बदतमीजी देखी ही नहीं है। तो वसुंधरा जी कहती हैं हाँ मैंने आपकी बेशर्मी तो देख ली, इस उम्र में भी आपकी आशिकी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अनुपमा वसुंधरा जी से कहती हैं कि दोष मेरे कर्मों का नहीं है, आपकी नजर का है। आपकी नजर को तो मैं गंगा जल से भी धोऊं तब भी नहीं बदल सकती। मैं आपको एक बात फिर से बताती हूँ कि मेरे और राघव के बीच सिर्फ दोस्ती है और कुछ नहीं। वसुंधरा जी कहती हैं कि अगर आपके और राघव के बीच दोस्ती है तो जो इसने कहा तो वो क्या था? तो अनुपमा कहती है कि इसके मन की बात थी राघव जी के, तो जो उनके मन में था उन्होंने बड़े सामान से के साथ कह दिया। तो वसुंधरा जी कहती हैं कि तुम्हारे कहने से ऐसे क्या हो जाता है, तो मैं हम कैसे मान लें? तो अनुपमा कहती है कि अगर हम आपको कह दें कि आप अमेरिका के प्रेसिडेंट की काकी हैं तो क्या हम मान जाएंगे? आप मान जाएंगी?
वसुंधरा जी कहती हैं कि यहीं से पता चलता है कि आपके मन में भी राघव के लिए कुछ तो है, वरना कोई और औरत होती तो इसके मुंह पर थप्पड़ मार देती। तो अनुपमा कहती है कि थप्पड़ इज्जत के लिए नहीं बल्कि बदतमीजी के लिए मारा जाता है। उन्होंने तो मुझे बदतमीजी तो नहीं कोई की और यही कहा कि मेरे मन में आपके लिए फीलिंग है, इसके लिए मैं थप्पड़ नहीं मारती उसको। अनुपमा वसुंधरा जी से कहती हैं कि अगर आपके घर में कोई रिश्ता लेकर आए, आपको नामंजूर हो तो आप उसको मना करेंगी या फिर उसके मुंह पर सीधा थप्पड़ मार देंगे। मगर वहां पर राही की चुप्पी टूट जाती है और प्रेम से हाथ छुड़ाकर आगे आती है और अनुपमा से कहती है कि मम्मी अगर राघव और आपके बीच कुछ नहीं है तो ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? अभी तक आपने इसको घर में से क्यों नहीं निकाला? इस आदमी में क्या है जो हम सबसे आपको ये प्यारा है? राही कहती है कि मम्मी आपको मैंने कितनी बार बताया कि ये आदमी मुझको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसको घर से नहीं निकाला। तो राही कहती है कि मम्मी आपके इमोशनल का ये आदमी फायदा उठा लेगा। तो अनुपमा कहती है कि मैं 5 साल की बच्ची नहीं हूँ ये जो मेरा फायदा उठा लेगा। राही कहती है कि मेरे इतनी बार मना करने के बाद भी ये आदमी इस घर में क्या कर रहा है? क्या आपके पास कोई जवाब है? तो अनुपमा की आंखों में आंसू आते हैं और कहती है कि चलो एक बार मान भी लेते हैं कि राघव जी अच्छे इंसान नहीं है। अनुपमा कहती है कि फिर भी इस गौतम जैसे दरिंदे से लाख गुना अच्छे हैं, इसके जितने बुरे नहीं हैं। अनुपमा राही को कहती है कि क्या तूने कभी ये जिद की कि गौतम को घर से निकालो? गौतम जितना बुरा इंसान कोई नहीं है। क्या तेरे नखरे सिर्फ तेरी जिद अपनी माँ पर ही चलती है, वहां पर नहीं चलती? और अनुपमा कहती है कि मेरी नज़रों में राघव बुरे इंसान नहीं है, तो गौतम से तो अच्छे ही हैं। उन्होंने बड़ी मान मर्यादा और इज्जत से अपने मन की बात मेरे सामने रखी और उसका कोई फायदा नहीं उसने उठाया है। अनुपमा कहती है कि आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि मेरा एक बार मना करने से उसने शांति से पीछे को कदम कर लिए, उसने कोई भी बदतमीजी नहीं की। तो अनुपमा कहती है कि आप लोगों को कोई मेरी इस उम्र में दोस्ती करने से तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अनुपमा कहती है कि दोस्ती की नहीं जाती हो जाती है। और वसुंधरा जी को कहती हैं कि आप भी दोस्ती कर देख लीजिए, शायद आपको दोस्ती का मतलब समझ आ जाएगा। तो अनुपमा कहती है कि मैं और आपको कितनी बार ये बात बताऊं कि मैं और राघव जी सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। और अनुपमा राही को कहती है एक और बात बिजली, तेरे पापा की जगह ना तो खाली हुई है और ना ही मैं खाली होने दूंगी, ना ही किसी और को ये जगह मैं लेने दूंगी। मरते दम तक मैं अपने अनुज से ही प्यार करती रहूंगी। और राही कहती है कि मम्मी मैं आपको किसी और के साथ इमेजिन नहीं कर सकती। तो अनुपमा भी कहती है कि बिजली मैं भी किसी और के साथ अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकती और ना ही कभी करूंगी। तो वहीं पर राघव आगे आता है और कहता है कि राही अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर अपनी माँ पर शक मत करो। तो हाथ जोड़कर कहता है कि तुम्हारी माँ बहुत ही ईमानदार है। तो वहीं पर पराग जी कहते हैं कि अब हम चलते हैं। तो वो पराग हाउस के सब लोग वहां से चले जाते हैं। तो हम फिर देखते हैं कि राघव जी अंदर आते हैं और कहते हैं कि अगर मैंने अनुपमा जी से ऐसे बात कह भी दी तो राही और गौतम को क्यों सुननी थी? मैंने ऐसा अनुपमा जी से क्यों कहा? वो बहुत ही अपने आप पर गुस्सा कर रहा होता है। राघव भगवान जी से प्रे करता है और कहता है कि मैं जब भी कुछ अच्छा करने जाता हूँ मुझसे बुरा हो जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे माफ कर दीजिए। वहीं पर राघव के पीछे अनिल आता है और अनिल राघव के पास आता है और कहता है कि जब दो लोग बहुत वर्षों के बाद मिले तो पुरानी गलतियों की गिनती शुरू हो जाती है, मगर देखना पड़ता है कि किन गलतियों को माफ करना है किन को नहीं। अनिल कहता है कि पुरानी गलतियों को याद कर कर मैं तुम्हारे घाव हरे नहीं करने चाहता, तो मैं पिछली बातों को छोड़कर आज की बात ही तुमसे करने आया हूँ और करूँगा। और अनिल कहता है कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि तुम पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हो और तुम्हारे साथ अनु बहन है तो तुम सब कुछ अच्छा ही करोगे। तो मेरी मेरी तरफ से तुझे विशेष है कि तुम बहुत अच्छा करना और अच्छे से रहना।
और अनिल कहता है कि लोगों का तो काम ही है जज करना, तो उसे करने दीजिए। तो अनिल कहता है कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि सच को सच कह पाऊँ। आज भी मैं सबके सामने तुझे ऑल द बेस्ट कहना चाहता था, मगर कह नहीं पाया। और जाते वक़्त यही कहता है हाथ जोड़कर, अगर भाई हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, और अनिल वहाँ से चला जाता है। तो फिर हम आगे देख रहे हैं कि पराग और बा गाड़ी में घर को जा रहे होते हैं। और उनके साथ कैथी और गौतम जी भी होते हैं, और बा कहती है कि छी, कैसे लोगों के साथ पाला पड़ा है। घर के बड़े लोग ही ऐसे गुल खिला रहे हैं तो बच्चे क्या करते होंगे। तो वहीं पर गौतम कहता है कि कोई चोर है तो कोई नशेड़ी। तो कैथी जी कहती है कि बा, आपको अनुपमा जी ने बता तो दिया, कह तो दिया कि उनके मन में कुछ ऐसा नहीं है। तो वसुंधरा जी कहती है कि हाँ, तूने तो उसके मन में झांक कर देखा, तुझे तो सब पता है। और वसुंधरा जी कहती है कि पूरा दिन किचन में एक दूसरे के साथ रहते हैं, क्या पता एक दूसरे के साथ क्या करते हैं। तो वहीं पर पराग जी कहते हैं, बा, आपको दूसरों की जिंदगी से क्या लेना, आप और गौतम दूसरों की जिंदगी में झांकते रहते हैं। और वहीं पर पराग जी अपनी बा को कहते हैं कि बा, आपको क्या जरूरत है उनकी बातों में टीका टिप्पणी करने की। आप ही कहते हैं कि शाह परिवार से दूर रहिए, फिर आप ही नहीं बातें करने बंद करती। और गौतम को पराग जी कहते हैं कि अगर आपने गलती से उनकी बातें सुन ही ली थी, तो क्या जरूरत थी बा को आकर बताने की। तो पराग जी कहते हैं कि बस आर्यन की शादी तक इनके यहाँ आना जाना रहेगा, उसके बाद इस घर से उस घर तक कोई नहीं जाएगा। माही राही को अपने मायके जाना है तो वो जा सकती हैं, बस मुझे अपने घर में शांति चाहिए। गौतम अपनी बातों से बाज नहीं आने वाला होता। गौतम अपने मोबाइल से मैसेज सेंड बा को करता है और कहता है, माही और राही को एक टीम में मत होने दीजिए। अगर वो एक टीम में हो गई तो आपका वो जीना हराम कर देंगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि बा झूले पर बैठी होती है, और पीछे से राघव आता है और झूले पर बैठ जाता है, और अनुपमा को कहता है कि आप अपने जमाई का स्वागत नहीं करेंगी। तो बा कहती है कि कौन सा जवाई, और कहता है कि मैं और अनुपमा शादी करेंगे, देखना तुमको घर से बाहर निकाल देंगे। और चाकू निकालता है और बा के रख देता है गर्दन पर, और बा कहती है कि देखना मैं तुम्हारी और अनुपमा की शादी नहीं होने दूंगी। तो वहीं पर राघव कहता है कि उससे पहले ही मैं आपका कत्ल कर दूंगा। तो ये बात सपना देख रही होती है और जोर जोर से चीखने लग जाती है। और लीलावा कहती है कि भगवान करे ऐसा बुरा सपना कभी सच ना हो। तो फिर आगे हम आर्यन और माही को देखते हैं। माही बताती है कि आज यहाँ क्या क्या हुआ। तो आर्यन कहता है कि इतना सब कुछ हो गया। तो माही कहती है कि हाँ, मुझे तो एक पल लगा था कि हमारी शादी टूट गई। तो आर्यन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता था, हम दोनों एक दूसरे से इतना बेइंतहा प्यार करते हैं। तो वहीं पर आर्यन कहता है कि अगर अनुपमा के दिल में राघव राघव जी के लिए कुछ है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो वहीं पर माही कहती है कि ये सब बातें राही नहीं समझ पाएगी। तो कह रही होती है कि वो अपने पापा के लिए बहुत प्यार करती है अपने पापा से, वो अपनी मम्मी का प्यार बांटना नहीं चाहती। तो वहीं पर हम देख रहे हैं कि अनुपमा अनुज के पास आती है और उसकी फोटो को उठाकर देखती है। अनुपमा अनुज से कहती है कि आपने देखा कैसे सब लोग शक कर रहे थे और शक के साथ सवाल भी थे, मगर इन लोगों को मैं कैसे बताऊं कि अब मेरे दिल में आपके सिवा किसी के लिए जगह खाली नहीं है। ये मैं सोच भी नहीं सकती। आप तो जानते हैं मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। तो वो आप भी सोच रहे होंगे कि जब राघव ने ऐसा मुझसे कहा तो मैं उनसे क्या कहती। तो अनुपमा कह रही होती है कि ये सब लोग ये कह रहे हैं कि जब राघव जी ने मुझसे ऐसे कुछ कहा तो मैं उसके मुंह पर थप्पड़ लगा देती। तो वो अनुपमा कह रही होती है कि क्या ऐसा मैं कर सकती थी, मैं अगर उसने ईमानदारी से मुझे अपने मन की बात बता दी तो मैं उसको थप्पड़ वाला क्यों लगाती, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूं ना। तो वो अनु से बातें कर रही होती है और अपने मन का हाल बता रही होती है। यहीं पर से एपिसोड का एंड हो जाता है। कल और धमाकेदार सीन देखेंगे, एपिसोड नेक्स्ट देखेंगे। देखने के लिए आप हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना।